नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का जो कि 6 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका एग्रीकल्चर का पेपर जो है सेकंड मीटिंग में हुआ था। तो वही क्वेश्चन जो है काफ़ी लोगों ने भेजा था हमारे पास। तो टोटल जो 50 क्वेश्चन हुए थे, वो 50 के 50 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन्हीं को क्वेश्चनों को जो है सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी लोग जो है कमेंट कर रहे थे, सर सॉल्व करा दीजिए क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में जो है यूपी बीएड इंट्रेंस एग्जाम एग्रीकल्चर का जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन उसको इस वीडियो में देखेंगे। तो सभी लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो यही प्रश्न पूछे गए थे या नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं, जो कि यही ऑप्शन आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में दिए भी गए थे, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है कि मैंगो वेराइटी फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग इज, तो क्वेश्चन नंबर 51 में जो है, अब ये पता नहीं है कि किस सेट का है, तो इस सेट जो है आप लोग अपना मिला लेंगे। तो जिनका 51 में क्वेश्चन मैंगो वेराइटी फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए दिया गया था कि उच्च सघन बागवानी के लिए आम की कौन सी प्रजाति जो है वो बोई जाती है, तो चार ऑप्शन जो है दिए गए थे, आम्रपाली, अल्फांसो, लंगड़ा, बॉम्बे ग्रीन। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 51 में आम्रपाली जो है उच्च सघन बागवानी के लिए आम की प्रजाति है। तो मैंगो वैरायटी फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए आम्रपाली वैरायटी हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 में ए वाला ऑप्शन राइट था। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 52 है कि लाल बाग गार्डन इज सिचुएटेड एट, बंगलोर में है, न्यू दिल्ली में है, ऊटी में है, कोलकाता में है। तो लाल बाग जो है वो कहाँ पे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 2 में राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो सभी लोगों को मालूम होगा ये बंगलोर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 52 में ए वाला ऑप्शन जो दिए गए हैं लाल बाग, ये जो है आपका बंगलोर में स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 में ए वाला ऑप्शन राइट हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 53 था कि द बेस्ट रूट स्टॉक फॉर रोज प्रोपोगेशन इन नॉर्थ इंडिया इज, तो उत्तर भारत में गुलाब के खेती के लिए कौन सा मूल वृंत जो है हम प्रयोग करते हैं? चार ऑप्शन जो है दिए गए थे। रोजा कैनिया, रोजा इंडिका, वेरेट ओराटाटा, सी था रोजा मल्टीफ्लोरा एंड डी था रोजा बोर्बिनियाना। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 53 में डी वाला ऑप्शन था, रोजा बोर्बिनियाना जो था वो उत्तर भारत के लिए गुलाब का मूल वृंत जो प्रयोग की जाता है उत्तर भारत में गुलाब की फसल को बोने के लिए, वही था। राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 53 में रोजा बोर्बियाना जो था, राइट आंसर हो जाएगा 53 में डी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये वाला राइट आंसर था। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 54 था कि फल्सिंग इज रिलेटेड टू, ए है फ्रूट प्रिजर्वेशन, बी है टिश्यू कल्चर, सी है फ्लावर अरेंजमेंट एंड डी है कट फ्लावर। तो फल्सिंग जो था वो राइट आंसर डी वाला ऑप्शन था, कट फ्लावरिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो पल्सिंग जो है उसका संबंध किससे है? पल्सिंग का संबंध जो है हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, कट फ्लावर से संबंध है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है कि द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इज लोकेटेड एट, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने कन्फ्यूजन कर दिया है, बंगलोर पे टिक किए हुए हैं, लेकिन बंगलोर जो है वो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है वो बंगलोर में नहीं है, ये जो है गुड़गांव में है। तो ठीक है, तो राइट आंसर जो है डी वाला ऑप्शन होगा, द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इज लोकेटेड एट गुरुग्राम, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है कि टोटल सॉल्युबल सॉलिड टीएसएस इज मेजर्ड बाय, तो टोटल सॉल्युबल जो होता है सॉलिड्स होता है टीएसएस होता है, उसको हम किसके द्वारा मेजर करते हैं? तो राइट आंसर जो होगा, इसमें चार ऑप्शन थे, हैंड रिफ्रैक्टोमीटर, कोलरामीटर, स्पेक्ट्रोमीटर एंड थर्मोमीटर। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 56 में हैंड रिफ्रैक्टो, जिन्होंने ए वाला राइट आंसर था, जिन्होंने ए ऑप्शन टिक किया हुआ था, गोला किया था, उनका राइट आंसर है हैंड रिफ्रैक्टो के द्वारा टीएसएस को मेजर किया जाता है। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 57 है कि मैंगो डिजीज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, तो राष्ट्रीय डिस्कॉर्ड से जो है मैंगो का कौन सा डिजीज जो है वो घातक सिद्ध होता है? तो मैलफॉर्मेशन, एंथ्रेनोज, लीफ स्पॉट, रेड रस्ट। तो राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 57 में था वो आपका ए वाला आंसर हो जाएगा, मालफॉर्मेशन। ठीक है, तो मालफॉर्मेशन के कारण जो है मैंगो का वो आम की उपज जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो राष्ट्रीय बाग, तो ये जो है आपका इसी में क्वेश्चन नंबर 57 में राइट आंसर जो होगा वो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये सभी जो हैं वो मैंगो डिजीज से रिलेटेड नहीं है, रेड रस्ट जो है मैंगो में नहीं लगता है, तो ये सभी जो दिए गए नहीं हैं। लेकिन मैंगो डिजीज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस जो है वो मालफॉर्मेशन को होता है, क्योंकि इससे जो है
इंटरनेशनल लेवल पे जो है भारत के मैंगो की उपज जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है कि विच स्टेट इज कॉल्ड एप्पल बाउल ऑफ इंडिया। अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। सभी लोगों को मालूम था हिमाचल प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर। एप्पल बाउल ऑफ इंडिया जो है हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 59 है कि गाइनोडायोसिस वेराइटी ऑफ पपाया इज। तो गाइनोडायोसिस वेराइटी पपाया की कौन सी है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है। तो इस तरीके से जो है हमने बताया भी था आपको, सॉल्व भी कराया गए थे ये काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये जो है पूसा ड्वार्फ, पूसा गिंट, पूसा नन्हा, पूसा मजेस्टिक, चार ऑप्शन थे। तो चारों में जो राइट आंसर है बी वाला ऑप्शन पूसा मजेस्टिक ने जिन्होंने टिक किया था उनका राइट आंसर है। पूसा ड्वार्फ, पूसा गिंट, पूसा नन्हा जो है ये डायोसिस टाइप की वैरायटी है। फिर से आप लोगों को बता दे रहे हैं, पूसा नन्हा, पूसा गिंट, पूसा ड्वार्फ जो है ये डायोसियस टाइप की वैरायटी है। गाइनोडायोसियस टाइप की वैरायटी जो है पूसा मजेस्टी हो गया, कॉर्ग हनीड्यू हो गया, ये सभी जो हैं वो आपका पूसा मजेस्टिक सॉरी गाइनोडायोसियस टाइप की वैरायटी के अंतर्गत आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है कि लूज जैकेट सिट्रस फ्रूट आर। तो किस सिट्रस फ्रूट में जो है लूज जैकेट होता है, उसका आउटर कवर जो होता है वो लूज होता है। स्वीट ऑरेंज दिए गए, मैंड्रियन से दिए गए है, लाइम से दिया गया है, लेमन से दिए गए है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा लिखा गया है जल्दबाजी में। तो यहाँ पे आप लोग चार ऑप्शन जो है इसमें चारों में से राइट आंसर जो हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। जिन्होंने स्वीट ऑरेंज पे टिक किया था, स्वीट ऑरेंज आप देखे होंगे तो उसका जैकेट जो होता है, आउटर जैकेट जो होता है वो लूज होता है स्वीट ऑरेंज का। तो उसी को जो है लूज जैकेट सिट्रस फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 60 में ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है कि क्रेंज टाइप ऑफ एनाटॉमी इज टिपिकल फीचर्स ऑफ C3 प्लांट, C3 प्लांट एंड C2 प्लांट एंड बोथ C3 एंड C4 प्लांट। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन में 61 में हो कौन सा हो जाएगा, सभी लोगों को मालूम है ए वाला ऑप्शन हो जाएगा C4 प्लांट। क्रेंज टाइप ऑफ एनाटॉमी जो है वो C4 प्लांट का फीचर्स है। ठीक है, तो राइट आंसर जो है ए वाला हो जाएगा 64 सॉरी C4 प्लांट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 62 क्वेश्चन था कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज। प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी बनने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है। चार ऑप्शन है, चारों में से क्या हो जाएगा यहाँ पे फोटो, यहाँ पे चार ऑप्शन जो इस प्रकार से हैं। ए वाला है रेडियो एक्टिव फास्फोरिलेशन, बी है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, सी है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन एंड डी है फोटो फास्फोरिलेशन। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 62 में डी वाला ऑप्शन हो जाएगा फोटो फास्फोरिलेशन। ठीक है, तो यही जो राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी बनने की प्रक्रिया जो होती है फोटो फास्फोरिलेशन कहलाती है। ठीक है, तो 62 में हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम फैट और ऑयल प्रोड्यूस। ए है 9.3 कैलोरी ऑफ एनर्जी, बी है 12 कैलोरी, सी है 20 कैलोरी एंड डी है 3.6 कैलोरी। तो राइट आंसर जो होगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है 1 ग्राम फैट के लिए जो प्रोड्यूस होता है वो आपका 9.3 कैलोरी जो है एनर्जी रिलीज होता है। तो राइट आंसर जो है इसमें हो जाएगा ए वाला ऑप्शन 9.3 कैलोरी। 3 पॉइंट के समथिंग जो होता है ये प्रोटीन का सिंथेसिस में होता है। तो यहाँ पे फैट का दिया गया था, फैट में 9.3 जो है 1 ग्राम अगर हम फैट ऑक्सीडेशन में होता है तो वहाँ से 9.3 कैलोरी जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 64 था द प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सीजन इन प्लांट इज। तो प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सीजन प्लांट जो है वो कौन सा था, क्या है। चार ऑप्शन जो है इस प्रकार से हैं। तो इसमें चार ऑप्शन थायरोसिन, ट्राइप्टोफान, सी है ग्लाइसिन एंड डी है प्रोलिन। तो क्वेश्चन नंबर 64 में बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्टोफान। ठीक है, तो प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सीजन इन प्लांट जो होगा वो ट्रिप्टोफान हो जाएगा। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन जो था राइट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है कि फॉर सॉइल कंजर्वेशन पर्पज द मोस्ट अपॉर्चुनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल इज एलिजिबिलिटी, कैपेबिलिटी, सुटेबिलिटी एंड ये है प्रोडक्टिविटी। तो क्वेश्चन नंबर 65 में हाँ 65 वाला ही ऑप्शन है। तो 65 में जो ऑप्शन होगा कैपेबिलिटी हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 66 था कि किस वैज्ञानिक ने बताया था कि धान में फुली सीडलिंग बीमारी जो है वो फफूंद के कारण होता है। यबूटा, मिलर, कुरुसावा एंड डी है स्कूग। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 66 में कुरुसावा ने जो है उन्होंने ही बताया था कि धान में फुली सीडलिंग बीमारी जो है वो
फंगस के कारण लगता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 66 में बी वाला ऑप्शन जो दिए गए है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 था कि स्टैंडर्ड ग्रोथ कर्व ऑफ प्लांट इज, पौधों का मानक विकास वक्र जो है वो कैसा होता है? बेल शेप्ड, घंटी के आकार का, सिग्मोडियल, पेरानोडियल, स्ट्रेट्स। द राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 67 में पौधों का मानक विकास जो होता है सिग्मोडियल होता है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होता है इसमें। तो जिन्होंने बी ऑप्शन दिया था उनका राइट आंसर है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका कितना सही होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है, रिमूवल ऑफ इन्फ्लोरेंस ऑफ टोबैको। तो रिमूवल ऑफ इन्फ्लोरेंस टोबैको का प्रैक्टिस जो किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? फ्लगिंग, प्लूमिंग, निपिंग एंड टॉफिंग। तो निपिंग जो प्रैक्टिसेज होता है ये पत्तियां तोड़ी जाती हैं चने की फसल में। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये तो सीसर में प्रयोग किया जाता है या सीसर में जो है। तो यहाँ पे जो है बी वाला ऑप्शन तो यहाँ से कट गया। प्लूमिंग जो है ये भी कैंसिल है, प्लगिंग भी ये भी कैंसिल है। तो यहाँ पे जो बच रहा है टॉपिंग की प्रैक्टिस जो है वो आपका टोबैको में किया जाता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 68 में डी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड जो है आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी पूछ लिया गया था मिलान की प्रैक्टिस जो है टोबैको में जो की जाती हैं उनका क्रम से सीक्वेंस से लगाना था। तो पहले नंबर पे टॉपिंग होती है, दूसरे नंबर पे डिसकरिंग होता है और तीसरे नंबर पे प्राइमिंग जो होता है वो किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 68 में डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने डी टॉपिंग पे क्लिक किया था राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है, पौधों में मौजूद काल्पनिक पुष्प हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? वर्निल, बी है फ्लोरिजिन, सी है एंथेसिन एंड डी है कैप्सिसिन। तो कैप्सिसिन जो है ये मिर्च में पाया जाता है, ये गलत हो गया आपका। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 69 में बी वाला ऑप्शन है फ्लोरिजिन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लोरिजिन जो है वो पौधों में मौजूद काल्पनिक पुष्प हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 था कि टर्म हार्वेस्ट इंडेक्स यानी एसआई जो होता है, हार्वेस्ट इंडेक्स जो है वो किसने दिया था? ये 2019 में भी पूछा गया है, आपको हमने सॉल्व कराया था, वहां से यही प्रश्न रिपीट हो गया है। तो अर्नोन है, लैंग है, मेल्चर्स एंड डोनाल्ड है। तो राइट आंसर उसमें हमने बताया था सॉल्व कराते हुए डोनाल्ड है। तो डोनाल्ड ने हार्वेस्ट इंडेक्स जो है वो दिया था। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 70 में डी वाला ऑप्शन था। ये आपको अभी हम बता दे रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट जो है सीरीज क्या है पेपर का, वो क्योंकि पेपर जो है वो, पूरा पूरा 50 क्वेश्चन जो है भेजा गया है। तो सेट जो है वो एक ही सेट का पूरा क्वेश्चन सीक्वेंस से लगा हुआ है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है कि इन द बल्क मेथड द बल्क पॉपुलेशन स्पेस प्लांटेड प्लांटेड ग्रोथ ऑफ इन ऑफ सीजन नर्सरी एंड ये प्लांटेड एट कमर्शियल रेट। द राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 71 में डी वाला ऑप्शन हो जाएगा प्लांटेड एट द कमर्शियल रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 71 में हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अल्टर द आर्म्स रेशियो फॉर ए क्रोमोसोम विदाउट चेंजिंग द लेंथ? डुप्लीकेशन, पैरासेंट्रिक इन्वेंशन, पेरिसेंट्रिक इन्वेजन। ठीक है, एंड डी है नॉन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इसमें डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है कि जीनिया रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग जीनोटाइप ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रूट, ओवरी, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म। तो क्वेश्चन नंबर 73 सभी लोग उन्होंने जो भी आंसर दिया था, जीनिया रिप्रेजेंट जो होता है वो फ्रूट को करता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 73 में ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे पोलन जीनोटाइप ऑन उसका कैरेक्टर जो होता है वो फ्रूट का होता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 73 में ए वाला ऑप्शन राइट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 ये है कि ए ब्रोकन सीड ऑफ 1/4 साइज विथ इंटेंस एम्ब्रियो इज क्लासिफाइड एज वीट सीड, डिफेक्टिव सीड एंड इनर्ट मैटर एंड डी है प्योर सीड। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 74 में यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा डिफेक्टिव सीड के अंतर्गत। ठीक है, तो डिफेक्टिव सीड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसिशन। तो पारगमन, जिसे हम पारगमन हिंदी में कहते हैं, पारगमन का उदाहरण जो है वो कौन सा है? तो इसमें ए जी दिया गया है, ए टी दिया गया है, ए सी दिया गया है, जी टी दिया गया है। ठीक है, तो चार ऑप्शन जो है इस तरीके से दिए गए, इनमें से राइट आंसर जो है ए वाला ऑप्शन जो दिए गए है ए जी जो है वो ट्रांसिशन हो जाएगा, बाकी जो बचे हुए हैं वो ट्रांसोशन हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ट्रांसिशन जो है
ए वाला ऑप्शन जो दिए गए हैं ए जी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो दिए गए हैं वो ट्रांसिशन के एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 76 है कि निक ट्रांसलेशन यूटिलाइज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निक ट्रांसलेशन किस एंजाइम के द्वारा होता है। चार ऑप्शन है डीएनए पॉलीमर्स फर्स्ट, डीएनए पॉलीमर सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड क्लिनोल फ्रेगमेंट, ठीक है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 76 में ए वाला ऑप्शन डीएनए पॉलीमर्स फर्स्ट जो है वो निक ट्रांसलेशन में यूटिलाइज होता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो है ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन NOR ऑफ सेट क्रोमोसोम कंटेन्स जीन्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग mRNA, tRNA, rRNA, mRNA। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन राइबोसोमल rRNA, ठीक है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 77 में जो पूछा गया था वहाँ पे राइबोसोमल rRNA जो है वो ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है कि बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लाइज इनसाइड द वायरस फंगी एंड बैक्टीरिया एंड डी नेमेटोड्स। बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लाई इनसाइड द, तो बैक्टीरियोफेज में जो है ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 78 में सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 78 में सी वाला ऑप्शन, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 है कि बंगाल फेमाइन वाज अकर ड्यू टू। तो बंगाल फेमाइन जो था वो 1943 ईस्वी में जो है ये आया था बंगाल फेमाइन। तो बंगाल फेमाइन वाज अकर ड्यू टू द ब्लास्ट ऑफ राइस, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, फॉल्स स्मट ऑफ राइस। तो क्वेश्चन नंबर 79 में बी वाला ऑप्शन जो है ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस जो है बंगाल में फेमाइन जो है वो आया था। तो वो किस में आया था, राइस में आया था। ब्राउन स्पॉट डिजीज जो है धान में लग गया था जिसके कारण जो है पूरी फसल ही नष्ट हो गई थी, ठीक है। अगला जो है एक इरिस फेमाइन भी पूछा जाता है। इरिस फेमाइन जो था वो पोटैटो में लगा था। तो ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है कि टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट इज कजेज बाय। तो टिक्का डिजीज जो है ये फंगस के कारण होता है। अब चार ऑप्शन दिए गए इनमें में से कौन सा जो है वो राइट आंसर होगा। एस्पेरिजिलस, पक्सीनिया, सर्कोस्पोरा, एनडीए फ्यूजोरियम। तो ये क्वेश्चन नंबर 80 में जो राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा स्कर्बो स्पोरा, ठीक है। तो राइट आंसर सी वाला ऑप्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है कि फंगी विच कैन ग्रो ओनली ओनली ऑन लिविंग होस्ट प्लांट और कॉल। तो ऐसे फंगी जो कि लिविंग होस्ट प्लांट पे ही होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, फैकल्टी पैरासाइट्स, एनडीए सैप्रोफाइट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 81 में यहाँ पे हो जाएगा बी वाला ऑप्शन जो दिए गए हैं राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट कहलाता है जो जीवित पौधों पे या जीवित प्लांट पे होस्ट के रूप में फंगी पाया जाता है, उसे हम अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। तो ये राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 81 में बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 है कि नारियल के कैडिंग रोग का कारक क्या है। तो नारियल जो कैडिंग रोग होता है विषाणु के द्वारा होता है, निमेटोड के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है, फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है। चार ऑप्शन, इसमें कोई भी ऑप्शन चेंजिंग नहीं हुआ है। पूरा सेट किया गया है, जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनका ऑप्शन जो ए में ए दिया गया था वही इसमें आपको मिल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 82 में जो होगा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा विषाणु, वायराइड, ठीक है। तो वायराइड यानी विषाणु नहीं आपको टिक करना है यहाँ पे, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सी वाला ऑप्शन जो दिया गया विषाणु यानी वायराइड जो है, वायराइड के कारण जो है नारियल के कैडिंग रोग का कारक है, ठीक है। तो काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ कैडिंग इन कोकोनट, तो विषाणु यानी वायराइड के कारण होता है, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 83 था कि व्यक्तित्व जो परिस्थितियों के साथ अधिक समायोजित होता है क्या कहलाता है, उभयमुखी, अंतर्मुखी, प्रच्छन्न, बहिर्मुखी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 83 में राइट आंसर जो है ए वाला ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे उभयमुखी, जो उभयमुखी रहेगा यानी जो ज़्यादा बोलता भी हो और शांत भी रहता हो,
तो उभयमुखी व्यक्ति ही जो है परिस्थितियों के साथ अधिक समायोजित होता है। अंतर्मुखी होता है तो वो परिस्थितियों के अनुसार जो है समायोजित नहीं कर सकता। अगर बहिर्मुखी है वो भी जो है जहाँ कम बोलना है वहाँ पे ज़्यादा बोल लेगा तो वो भी हो जाएगा गलत। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 में ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, उभयमुखी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एक्सटेंशन टीचिंग इज, तो ये सभी लोगों को मालूम है, ये कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन। एक्सटेंशन टीचिंग इज क्या है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, पैरेलल है एंड ट्रायंगुलर है, ठीक है। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा ये क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है कि द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज कॉल्ड, तो पब्लिक स्थान पे बोलने से घबराने की क्रिया जो है वो क्या कहलाता है। तो राइट आंसर जो है इसमें था कि ए वाला ऑप्शन जो दिया गया था। तो ऑप्शन चारों था लेकिन यहाँ पे ग्लासोफोबिया जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन जो दिया गया था वही राइट आंसर हो जाएगा, ग्लासोफोबिया, ठीक है। तो ग्लासोफोबिया के कारण जो है पब्लिक स्थल पे जो है बोलने से डरते हैं, तो राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन था कि 86 वाला कि एक किसान एक उद्यमी बन सकता है, कैसे बन सकता है एक किसान एक उद्यमी, अपने खेतों का व्यापार संचालन मानकर। यदि किसान अपने खेत को व्यापार संचालन मानकर खेती करेगा तो वह एक उद्यमी बन सकता है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन जो दिया गया था क्वेश्चन नंबर 86 में वही राइट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया था, SFAC का फुल फॉर्म पूछा गया था, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन जो था इसमें राइट आंसर था, ये आप मिला लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 था कि IADP इज आल्सो नोन एज, यहाँ पे पूछा गया था कि IADP जो है उसे क्या कहा जाता है, संवेष्टित कार्यक्रम, ठीक है, पैकेज प्रोग्राम। तो बी वाला ऑप्शन जो था वही राइट आंसर था, ठीक है। तो बी वाला पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 था कि एक्सटेंशन एजुकेशन एम्स, तो एक्सटेंशन एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए, चेंजिंग नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन जो दिया गया था उसमें राइट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 था कि नारायण मूर्ति उदाहरण थे, नारायण मूर्ति उदाहरण किसके थे। तो ये चार ऑप्शन दिए गए थे, वहाँ पे जो हमारे अकॉर्डिंग लग रहा है सी वाला ऑप्शन। तो ये नारायण मूर्ति के बारे में देखने पे अब नेट पे सर्च करना पड़ेगा, इसके बारे में भी हमें भी नहीं मालूम है ज़्यादा। तो नारायण मूर्ति उदाहरण, तो हमें जो लग रहा है सी ऑप्शन जो दिया गया था वही राइट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 है कि भैंस की आबादी में भारत का स्थान कौन सा था। तो भैंस की आबादी में जो है भारत का प्रथम स्थान है, मवेशियों के कैटल्स के पॉपुलेशन जो है भारत का प्रथम स्थान है। भारत में जो है 7 टाइप के ब्रीड जो है भैंस की वो पाई जाती हैं। तो भैंस की आबादी में भारत का प्रथम स्थान, ते वाला ऑप्शन क्वेश्चन 91 में था। अगला जो क्वेश्चन था पूछा गया था 92 था कि आमतौर पर दूध की वसा का विश्लेषण किया जाता है। तो आमतौर पर दूध की वसा का विश्लेषण जो है वो गर्वर विधि के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 92 में सी वाला ऑप्शन जो दिया गया था गर्वर विधि दिया गया था वही राइट आंसर था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 है कि बकरी की किस नस्ल से जो है पश्मीना प्राप्त होती है। कश्मीरी बकरी जो होती है वहाँ से पश्मीना प्राप्त होती है। तो चेंगू चंगथांगी, इनसे जो है बकरी के बाल से जो है पश्मीना तैयार किया जाता है, ये जो है दोनों हो जाएगा। अगर इसमें देखा जाए राइट आंसर तो कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन जो है आयोग के अकॉर्डिंग जो होगा यहाँ पे सी वाला ऑप्शन मानेगा, क्योंकि चेंगू चंगथांगी जो है ये बालों की कैटेगरी में आते हैं और ये कश्मीरी बकरी हैं, जो कि पश्मीना जो है वो कश्मीरी बकरियों से ही प्राप्त किया जाता है। तो ये यहाँ पे सस्पेंस है, सी वाला ऑप्शन हो सकता है या डी वाला। जहाँ तक हमारे लग रहा है कि सी वाला ऑप्शन ही आयोग के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है कि मवेशियों कैटल में समागम को क्या कहा जाता है। कैटल में मैटिंग की प्रैक्टिस जो है वो क्या कहलाती है, कवरिंग कहलाती है, कपलिंग कहलाती है, विलेपिंग कहलाती है, सर्विस कहलाती है। ये सभी जो है आपको पेड बैच में पढ़ाए गए थे, तो जिन्होंने क्लास ज्वाइन किया था उनको आ रहा होगा। तो मवेशियों यानी कैटल में समागम मैटिंग की प्रक्रिया जो होती है उसे हम सर्विसेज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ मवेशियों के बारे में पूछा जा रहा है, यानी गाय भैंस जो होती हैं वो मवेशियों के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, सर्विस जो है
प्रक्रिया कहलाती है। तो मवेशियों में समागम को सर्विस कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 95 था कि करंट फ्रिज ब्रीड ऑफ कैटल इज डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग होल्स्टीन फ्रीजियन विथ। तो करंट फ्रिज जो है ये काऊ की ब्रीड है जो कि डेवलप किया गया है NDRI के द्वारा, NDRI के द्वारा। ये भी आपके क्वेश्चन में लिखा गया था, बाई क्रॉसिंग होल्स्टीन फ्रीजियन, और होल्स्टीन फ्रीजियन और किसके क्रॉस से जो है करंट फ्रिज जो है वो बनाए गए थे। तो करंट फ्रिज से आपको यहाँ होल्स्टीन फ्रीजियन एक तो मिल जा रहा है, दूसरा जो क्रॉस के लिए ब्रीड प्रयोग किया गया था वो कौन सा था, साहिवाल, थारपारकर, रेड सिंधी, गिर। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, थारपारकर। ठीक है, तो होल्स्टीन फ्रीजियन और थारपारकर के क्रॉस से जो है करंट फ्रिज ब्रीड जो है काऊ की तैयार की गई, डेवलप की गई। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 96 था कि मुर्गी की नस्ल लड़ाई के लिए जानी जाती है, असील, बसरा, कड़कनाथ, ब्रह्मा। तो राइट आंसर जो है ए वाला ऑप्शन था, असील जो है वो मुर्गी की नस्ल है, देसी नस्ल है जो कि लड़ाई के लिए फेमस है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था 97 कि रिंडरपेस्ट मवेशियों और भैंसों का एक रोग है जो कि विषाणु के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ। ये आपको काफ़ी बार हमने सॉल्व कराया क्वेश्चन, तो सभी को सॉल्व, ये हमने एक NADP प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया था मथुरा से, तो वहाँ पे भी हमने बताया था उसमें कि रिंडरपेस्ट जो है मवेशियों और भैंसों में विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 97 में ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 में जो है बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, सी वाला ऑप्शन, ए एंड बी वाला हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 99 था कि दुधारू टोगनबर्ग बकरी जो है वो देसी नस्ल कहाँ की है। ठीक है, ब्रिटेन की है, स्विट्जरलैंड की है, अफ्रीका की है, अमेरिका की है। तो दुधारू टोगनबर्ग बकरी, तो टोगनबर्ग जो है बकरी की नस्ल है वो कहाँ की है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन जो दिया गया था राइट आंसर था। तो जिन्होंने बी पे टिक किया था तो राइट आंसर है स्विट्जरलैंड। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 था कि पंचक्रोशी तस्वीरें जो हैं वो कैसी होती हैं। तो डी वाला ऑप्शन जो दिए गए था, काली और सफ़ेद, तो ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, तो ब्लैक एंड वाइट जो है डी वाला ऑप्शन जो दिया गया था राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर 100 में। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन 100 जो कि आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के कम्पिटेटिव एग्जाम में 6 अगस्त को जो कि पेपर हुआ है उसमें पूछे गए हैं, इनको हमने सॉल्व किया। एक दो क्वेश्चन जो है जहाँ पे हमको कन्फ्यूजन है वो आप लोगों को बता दिया गया है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर जो है सभी का आप लोगों को मिल गया है। कमेंट करके ज़रूर बताइए आप सभी लोगों का कितने क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही हुआ है। तो ये कुछ लोगों ने जो है क्वेश्चन जो है लिख के भेजे थे, तो उन्हीं के आधार पे जो है पेपर आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो वीडियो को एक बार सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजते रहें।